हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्णों की निकाय तथा घूर्णी गति का पार्ट थर्ड। और आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 6.1 एंड 6.2। चलिए शुरू करते हैं उदाहरण 6.1 से। इसमें हमने पहले बार लेक्चर में जो द्रव्यमान केंद्र को डिस्कस किया था कि उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी से रिलेटेड हमारा ये एक प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं, सारी साइड्स इक्वल होती है। तो उन समबाहु त्रिभुजों के शीर्षों पर रखे तीन कण, शीर्ष पर तीन कण रखे गए हैं। इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो हमें खुद से डायग्राम बनाना है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज होगा कुछ इस तरह का, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर एक समबाहु त्रिभुज होगा जिसके तीन कण रखे गए हैं इनके शीर्ष पर। एक शीर्ष इसका ये हो जाएगा, सेकंड ये शीर्ष हो जाएगा और थर्ड हमारे पास ये वाला शीर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन कण रखे गए हैं, उन तीनों कणों का जो द्रव्यमान केंद्र आएगा वो हमें बताना है। हमें बोला है कि इन कणों का द्रव्यमान में गिवन है 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम। त्रिभुजों की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 0.5 मीटर। ठीक है, यानी कि क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 0.5 मीटर। तो आपको फॉर्मूला पता है कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं द्रव्यमान केंद्र को। जब हमारे पास तीन कण हमारे पास दिए होते हैं तो हम किस तरह से फॉर्मूला को यूज करते हैं। आप यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लिखोगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से y के लिए लिखेंगे हम, और हम यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपको पहले सबसे पहले तीनों पॉइंट्स के लिए, तीनों जो कण हैं उनके लिए कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आपको उसको द्रव्यमान केंद्र को निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे इस तरह से। हमने क्या करा है, तीन कण हमने ले रखे हैं यहाँ पे, एक कण, दो कण और तीन कण। ठीक है, इसको हम पहला कण मानेंगे, इसको हम सेकंड कण और इसको हम थर्ड वाला कण मानेंगे। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं वैसे, लेकिन हमने इस तरह से माना है। तो पहला जो कर्ण है उसके कोऑर्डिनेट हम निकालने पड़ेंगे हमें पहले। तो पहला कर्ण जो है वो इस पॉइंट पर, ओरिजिन पॉइंट पर फिक्स है, तो इसका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। राइट। दूसरा जो कर्ण होगा उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि ये पूरी जो भुजा है वो 0.5 मीटर है, तो इसका एक्स जो है वो 0.5 होगा, लेकिन वाई यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, हमने एक्सिस बना रखे हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिससे हमें इजिली यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने में आसानी होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कोऑर्डिनेट हमें किस तरह से निकालने हैं इसके। पहला हमने देखो, एक्स एक्सिस है ये वाला और वाई एक्सिस है ये वाला। तो पहला जो कण होगा वो क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पर है, 0 पॉइंट पर है, तो यहाँ पर एक्स और वाई जो हो जाएगा वो 0 हो जाएंगे दोनों। लेकिन दूसरा जो कण होगा वो एक्स एक्सिस के यहाँ तक आ चुका है, तो यहाँ तक मतलब 0.5 मीटर वो आगे आ चुका है, लेकिन वाई तक वो नहीं पहुंचा है ऊपर तक, तो ये 0 हो जाएगा। अब तीसरा कण है, तीसरा जो कण होगा उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्स जो है वो लिखा है 0.25। ये कैसा आया है, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो पूरी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.5। लेकिन ये जो है, ये जो कण है वो उसके हाफ में प्रेजेंट है, हाफ में प्रेजेंट है, यानी कि 0.5 का आप हाफ कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.25, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, कुछ इस तरह का त्रिभुज जो हमारे पास है। आप जानते हैं कि ये साइड जो है वो 0.5 मीटर है इस तरह से, और ये जो है वो 0.25 है, यहाँ पे आधी है ना ये, आधी साइड है, पूरी साइड 0.5 है, तो उसका आधा जब हम करेंगे तो 0.25 निकल जाएगा। जब आप इन दोनों को करोगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो आपके पास y कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा, दैट इज 0.25 √3। आप इसको खुद से करके देखिएगा, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपके पास ये y कोऑर्डिनेट जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम ये निकाल देंगे इसके निर्देशांक। आपके पास पहले कण के निर्देशांक, दूसरे कण के निर्देशांक और तीसरे कण के निर्देशांक निकल चुके हैं, तो इसके साथ ही आप निकाल सकते हैं यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र। तो हम जब एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट के निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये वाला लगेगा। यहाँ पे आप रख सकते हो वैल्यू m1, जो कण है हमारे पास ये वाला कण है, इसके लिए m1 मतलब 100,
x1 मतलब x यहाँ पे 0 है, क्योंकि 0 पर है तो इसका निर्देशांक 0 हो जाएगा। m2 कण हमारे पास ये है 150, इसका द्रव्यमान है। इसका जो x है वो कितना है 0.5। m3 वाला कण हमारे पास 200 ग्राम हो जाएगा और इसके लिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.25। अपॉन में हम इसके द्रव्यमान लिख देंगे और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाए x बराबर 5/18 मीटर। ओके, इसी तरह से हम y निकालेंगे। y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही करेंगे। हाँ, m1 मतलब 100 ग्राम, इसका y1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड वाले कण पर आएंगे तो 150 इसका द्रव्यमान और y कितना है इसका 0। थर्ड वाले कण के लिए 200 हो जाएगा m3 और y वाला हो जाएगा 0.25 √3। अपॉन में आप करोगे m1 प्लस m2 प्लस m3 जो आ जाएगा 450 ग्राम। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/3 मीटर। यानी कि इस तरह से हमने इसका द्रव्यमान केंद्र निकाल लिया है और द्रव्यमान केंद्र जो है उसका आ जाता है सी पॉइंट। और सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आ जाएगा 5/18 एंड 1/3 यानी कि जो इन तीनों कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र होगा वो बिल्कुल सेंटर पर हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, जिसके निर्देशांक हमने निकाले, एक्स निर्देशांक एंड वाई निर्देशांक। तो हमने किस तरह से इसको निकाला है, पहले आपको कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपको कैलकुलेट करना होता है और उसके बाद आप इजीली फॉर्मूला को निकालते हुए, फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 6.2 की तरफ। उदाहरण 6.2 में कहा गया है कि हमारे पास एक त्रिभुजाकार फलक है, उसका हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना है। कुछ डायग्राम इस तरह का हमारा इसमें बनेगा। हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की कुछ पॉइंट है यहाँ पे। एक कण हमारे पास M है, एक कण हमारे पास L है, एक कण हमारे पास N है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुजाकार फलक के लिए क्या करना है, द्रव्यमान केंद्र को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर एक पट्टी होगी, हम फलक होता है तो उस पर पट्टी होती है बहुत सारे, हम क्या करेंगे, हर एक कण, ये कण है और एक ये कण है, इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको यहाँ पे लाइन खींचेंगे पर देखेंगे कि इस कण का, इस दोनों कणों का जो मध्य बिंदु हो जाएगा उसका द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पी पॉइंट बन जाएगा इसका द्रव्यमान केंद्र। इससे दूसरा कण जो होगा, ये दूसरा कण हो जाएगा, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे ये बन जाएगा। तीसरा कण हो जाएगा, इसका द्रव्यमान केंद्र से यहाँ पे ये बन जाएगा। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर सममिति होती है, एक सिमेट्रिकल हमारे पास यहाँ पे फॉर्म पाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर पट्टी जो हमारे बनेगी, पट्टी यानी कि जो हमारे पास ये बना रखा है, दिस इज पट्टी, इस पट्टी का द्रव्यमान केंद्र उसका मध्य बिंदु हो जाएगा। अगर हम सभी पट्टियों के मध्य बिंदु को मिलाते जाएंगे तो हमें एक माध्य का एलपी प्राप्त होती है। माध्य का यानी कि जो उसके बिल्कुल मिड से जाएगी लाइन, वो इस तरह से हमारे पास एक मध्य का प्राप्त हो जाएगी, दैट इज एलएम। मध्य कैसे प्राप्त होगी, हमने पहले तो उसके बहुत सारे द्रव्यमान केंद्र निकाल लिए हर किसी के, जैसे आर पी क्यू, हमने द्रव्यमान केंद्र निकाले पहले। जिन द्रव्यमान केंद्रों को हमने मिलाया, इस तरह से हमने इसको मिला दिया है और मिलाने के बाद हमारे पास जो है एक सेंटर में एक पॉइंट निकलेगा और सेंटर में पॉइंट होते हुए हमारे पास एक एलएम जो माध्यिका है वो प्राप्त होती है। एलएम माध्यिका जो प्राप्त होगी, उसी माध्यिका में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक द्रव्यमान केंद्र आ जाएगा। वो द्रव्यमान केंद्र जो हो जाता है वो केंद्र हमारे पास जी आ जाता है। तो हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पे हमने एक माध्यिका को ड्रॉ करा है और माध्यिका का जो बिंदु हमें मिलेगा हर एक माध्यिका को मिलाने पर, वो हमारे पास केंद्र का आ जाएगा जी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र को कैलकुलेट करा है। सो आवश्यक शर्तें हैं, द्रव्यमान केंद्र, त्रिभुज में माध्यिका पता होनी चाहिए हमें, और साथ ही साथ हमें निर्देशांक को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। सो नेक्स्ट हम जानेंगे उदाहरण 6.3 को, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि द्रव्यमान केंद्र में गति किस तरह से होती है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।